Hi, good morning, Shruti. Good morning, Piyush. Good morning, Auntie Ji. गुड मॉर्निंग मैम। How are you? आज मेरी इसकी आवाज क्यों कम आ रहा है? Okay, yeah, it's good now. So you've done the assignment, Piyush. How are you? या गुड मैम, आई हैव डन असाइनमेंट। Very nice. I have seen that in the group. Shruti, you have also done, right? अच्छा, ये आपने रात को ही किया था या अलग अलग टाइम पे किया? बिकॉज मुझे कॉल भी आया है जिन्होंने रात को नहीं किया था कि कैन वी डू इट नाउ. I said if you have not done, you can, but otherwise it was supposed to be done prior to your sleep time, just when you enter. So night before sleeping, great. Piyush, when have you done this? बिफोर स्लीपिंग मैम। Before sleeping, right? Great. That's nice. Hi, Vandana. How are you? Hi. Good. Vandana, you have done the assignment, writing those affirmations 21 times. फिर मैंने सीरियसली मैम कुछ भी नहीं कर पाई। बस पढ़ा है आपका मैंने 2-3 बार, जो आपने लिखा हुआ है सारा फॉरगिवनेस का। वो Okay. मैंने जरूर 2-3 बार पढ़ा, लेकिन अभी लिखने का नहीं हो पा रहा मुझसे। क्यों नहीं लिखा आपने? रीजन? बस रीजन, बहुत सारे रीजंस हैं, पर वो मतलब मेरी अपनी कमी है, हम्म. नहीं लिख पाई। राइट. सो अभी हम शुरू तो करना है, तो कैन यू राइट इट 7 times बिफोर वी स्टार्ट अप द सेशन? आई मीन मीनवाइल एवरीबडी कम्स. और जो भी अच्छा। यहाँ पे ज्वाइन इन कर रहे हैं, प्लीज हैव योर पेन एंड पेपर, योर डायरी, फॉरगिवनेस जर्नल एंड पेन रेडी, एंड राइट डाउन वट एवर you feel worth noticing, worth remembering, and worth recalling, क्योंकि जो सुन रहे हो आपको याद नहीं रहने वाला है. Not everything we will remember, है ना? इसीलिए. मैम जैसे रिकॉल करते हैं अपनी पुरानी, तो हम्म. वो सारे इंसिडेंट्स याद आने से बॉडी और ज्यादा, मन ज्यादा डाउन हो जा रहा है। हम्म. तो वो लिखने का नहीं हो रहा है, तो उससे फिर बिल्कुल आज जैसे फिर क्लास वो में अंदर भी ही आने पड़े का। रहेंगे. then you don't choose to release. तो फिर वो हम्म। अंदर पड़े रहेंगे. हाँ नहीं, वो तो आपकी बात समझ आ रही है। हम्म. तो अगर इफ यू चूज टू रिलीज, यू गॉट टू राइट इट डाउन, गेट रीड करना है. इफ यू वांट टू गेट हम्म। rid of those wounds and hurts and emotional हम्म। memories, painful memories, then you got to work. नहीं तो वो तो हम्म। ट्रिगर हो रहे बैठेंगे ना. मतलब वो हम्म। बात होगी कि आप, आपके घर में बच्चा है, वो बार बार आपकी अटेंशन सीख करने आ रहा है, आप उसको शू करके भगा देते हो, वो फिर हम्म। आएगा, फिर शू कर देते हो. तो बाद में बच्चा क्या करेगा कि एक दिन चिल्लाएगा, चीजें तोड़ेगा फोड़ेगा, ताकि तुम्हारी अटेंशन हम्म। मिले. तो अगर इफ यू वांट टू वेट टिल दैट टाइम कि चीजें तोड़फोड़ शुरू हो जाए, यानी कि बॉडी बहुत ग्रेव सिचुएशन में चले जाए, देन इट्स ओके. यू कैन चूज नॉट टू राइट. ऑलरेडी बॉडी तो बहुत बुरी सिचुएशन में है मैम। ओके. तो फिर ये आप बहुत अभी, बुरी इट इज योर सिचुएशन में। डिसीजन. कोई फोर्स नहीं है. नहीं कोई नहीं, वो तो आप, वो आपको तो मैं मानती हूँ। या इट्स योर ओन कॉल. आई इसीलिए इसमें कि कहीं से कुछ मुझे वो रिलीज करने के लिए मोटिवेशन वी हैव अ आए गाइडेड मेरे अंदर। मेडिटेशन आल्सो टुडे. करना चाहती हूँ, करना चाहती हूँ, तभी ज्वाइन किया है। ओके. अभी जैसे So मैंने आपको what is फ्रेंकली stopping बताया you? कि What कहीं is ना कहीं stopping you कोई not to चीज। write? हम्म। What is stopping you for not writing? बस बहुत सारे थॉट्स आ जाते हैं एकदम Give से, me one लगता कि नहीं thought. लिख। लिखने से क्यों लिखा नहीं जा रहा है? कल मैंने कागज पेन उठाया, 1-2 बार आपने जैसे वो बोला, हम्म. तो हम्म. वो लिखा भी। बस उसके बाद फिर मन नहीं किया कि मैं उठाऊं कॉपी पेन और लिखूं। राइट. राइट. सी, अगर ये यू आर इनटू दिस 21 day फॉरगिवनेस चैलेंज ना, यू गॉट टू राइट द एक्टिविटी. हम्म। वही बात की ना कि आपने बच्चे को टेंशन नहीं देनी, तो बच्चा ब्लास्ट आप कहते कर चुका है, हम्म। से बॉडी तो और जा चुकी है. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? तो फिर देन देन आप, यू कांट ब्लेम अदर पीपल कि दे हैव पुट मी इन दिस सिचुएशन. इसका मतलब वैसे भी ये क्लियर हो रहा है कि जो सिचुएशंस क्रिएट किए हुए हैं, ये आपकी अपनी चॉइस से आ रही है. क्योंकि अभी भी आप हील होने हम्म। की चॉइस आपकी है, बस है. बट यू आर नॉट हम्म। रेडी टू. नहीं कर हम्म। रहे ना आप. इसका ठीक मतलब है। है पीछे से भी जो लेके आ रहे हो ना, वो हाँ जी। एपिसोड्स वैसे नहीं होंगे, हम्म। नहीं हुए होंगे,
आपने अच्छा। अपनी चॉइस से उनको पर्सपेक्टिव में बना के अंदर से अच्छा। रखा हुआ है। ओके। यू डोंट वांट टू हील, नो। अभी आप खुद ही कह रहे हो कि मैंने शुरू किया फिर रहने दिया, फिर यही आप ये पैटर्न फॉलो कर रहे होगे आप। ऐसे ही एपिसोड्स को लेके बैठे होगे, एपिसोड से जुड़ी मेमोरीज को लेके बैठे होगे, इमोशंस को लेके बैठे होगे, बिकॉज यू डोंट वांट टू। क्या होता है, कुछ टाइम पर हमारा जो न्यूरो सिस्टम है या बॉडी भी है ना, वो कंफर्ट जोन में, उसी में मतलब पेन मोड में ना, विक्टिम मोड में बड़ा कंफर्ट महसूस करने लग जाती है। बिल्कुल ठीक द कह रहे बॉडी एंड माइंड स्टार्ट्स enjoying द victimhood, हो। हम्म। and we call it pleasure in the pain. ओके। वो बॉडी और माइंड दोनों में आने लग जाता है, और हमें समझ, हम्म। एंड धीरे धीरे ये स्लिप करता जाता है, स्ट्रेस डिप्रेशन जोन में जो जाता है, एंड द पर्सन डजंट इवन रियलाइज कि ही इज हम्म। स्लिपिंग और फॉलिंग इनटू अ डीप शिट। हम्म। पता ही नहीं चलता, क्योंकि ये बड़ा ग्रेजुअल प्रोसेस, एकदम से शिफ्ट नहीं हो रहा होता, बड़ा ग्रेजुअल बिल्कुल प्रोसेस। बिल्कुल सही कह रहे स्लोली स्लोली ओवर द टाइम, ओवर द डेज, ओवर द इयर्स, ऐसे बिल्टअप होता है। हो। ठीक एंड बात। दैट इज ओनली बिकॉज वी हैव chosen to stay, like complacent zone बोलते हैं इसको। हम एक complacent zone में आ जाते हैं, where we start drawing comfort in this state only, being lazy, being हम्म। procrastinating, not doing, being in the हम्म। victim state, हम्म। just start enjoying that state of pain। हम्म। मेरे से नहीं हो रहा, being that लाचारा version of yourself, ठीक है। इसी में मजा आने लग जाता है। तो उसके लिए you have to take action। और अगर अगर ऐसे रहना है तो आप आगे भी बहुत सारे चैलेंजेस या सेशन करो, कोर्सेज करो, तो आप यही 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 आपका पैटर्न हम्म। चलेगा, आई मैं वांट। यही समझना चाह रही थी ना, जो आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है चीज की। उसमें हम वो खुद ही तोड़ना नहीं चाह रहे उस चीज को, ये खुद ही समझ आ रहा आपने लेके खुद ही बैठे हुए हैं, और ये वुंड्स भी जब आप एक्सप्लोर और करोगे आपको समझ आएगा, वुंड्स आपके आपके अपने भी वुंड्स नहीं है, या है। आपके अपने भी नहीं है। ये वुंड्स वैसे है ही नहीं जैसे आपने लेके अंदर स्टोरी बना के बिठा दी है। हम्म। स्टोरी भी आपकी अपनी बनाई हुई है, बिकॉज वो डीएनए में भी होती है, और वो सोल लेवल पे आती है, प्लस वो एंसेस्ट्रल स्टोरीज होती हैं। हम्म। एंसेस्ट्रल स्टोरीज जो मतलब हम कहते हैं ना कि यार इसमें किसी की सोल आ गई, या इधर चढ़ा कराओ, दैट इज एक्चुअली फॉर रियल। हमारी बॉडी में भी, डीएनए में भी, हम सब ये तो मानते हैं ना, डीएनए में एंसेस्ट्रल जीन्स है। बिल्कुल ठीक। जैसे एंसेस्ट्रल जीन है, वैसे एंसेस्ट्रल वूंड्स ट्रैवल करके आगे तक आए हैं। एंसेस्ट्रल मेमोरीज, यानी कई कई आपको ऐसी आपकी आदतें होंगी जो आपको समझ आ रही होंगी, यार मेरी नहीं है, यार मैं कभी कभी ऐसे बिहेव कर जाती हूँ, ये अजीब हम्म। सा है, ये कोई कहता है यार कि क्या अजीब बिहेव कर रही है। दैट इज नॉट योर्स, दैट्स रिलेटेड टू सम एंसेस्ट्रल पैटर्न जो आपने हम्म। नानी दादी ताई किसी का कैरी किया, डीएनए में आ गया है। डीएनए में। वो डीएनए में पड़ा है, एंड यू आर एक्टिंग बिकॉज ऑफ दैट ओनली। और वो उभर के भी क्यों आता है, मैंने कल भी एक चीज बताई थी, कोई भी चीज सरफेस पे आ रही है वो इसीलिए आ रही होती है बिकॉज इट वांट्स टू हील। हम्म। वो पैटर्न अगर, और ये भी देखो कि अगर वो रिपीटेड पैटर्न शुरू हो गए ना आने, तो मतलब वो बहुत जोर से दरवाजा खड़का रहा है कि मुझे एक्नॉलेज करो, मुझे हील करो। हम्म। तो दैट्स व्हाट इज रिक्वायर्ड। द चॉइस इज योर, कि आपने वो कैरी करना है। इसका मतलब वो जो एंसेस्ट्रल डीएनए में पैटर्न है, यानी कि इसका मतलब ये होता है कि यानी कि वो सोल कहीं ना कहीं अभी अटकी पड़ी है, जो पैटर्न, और वो आप में रिफ्लेक्ट कर रही है, तो आपके थ्रू हील होना चाह रही है। ये सोल ठीक है। जर्नी का पार्ट है, ये सोल स्टडीज में हम पढ़ते हैं ठीक है मैम। कि फैमिली कॉन्स्टलेशन में लोग इसकी हीलिंग भी करवाते हैं। ऐसे ही होता है, जिसमें एक फैमिली कॉन्स्टलेशन एक अनदर कॉन्सेप्ट है, उसमें इसी तरह से जो सोल्स होती हैं आपकी, जो आपके थ्रू ट्रैवल ही कर रही हैं, आपके अंदर ही है अभी भी, हम्म। डोंट इवन रियलाइज, लेकिन आपकी आदतें अटपटी हो जाती हैं कभी कभी, तो समझ आता है, इसको हम कहते हैं, अरे इधर कोई आया हुआ है। तो वो आया हुआ है नहीं, वो डीएनए में एक्चुअली में वो मेमोरी पड़ी हुई है, हम्म। इसलिए वो निकलता है, वो सरफेस पे आ रहा होता है, एंड इट इज फॉर रियल। तो जब फैमिली कॉन्सलेशन के सेशंस होते हैं, तो जो एक पर्सन, जैसे अगर इफ आई वांट माय हीलिंग, अगर मेरे को अपनी हीलिंग चाहिए, तो मैं, मेरा एक रिप्रेजेंटेटिव बैठा होता है, और दूसरे एंड पे जो सामने बहुत सारे लोग बैठे हैं, वो सब रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं आपके दादा नाना, आपका हील, आपका वूंड, कोई भी हो सकता है वो, आपका किसी भी तरह की मेमोरी हो सकती है, वो रिप्रेजेंट करता है। और जो आपको फील हो रहा होता है, वो उस पर्सन को सेम फील हो रहा होता है फैमिली कॉन्स्टलेशन सेशंस में, सेम, लाइक यू फील लाइक
आप बैठे हो ना, आपको आपने शेयर तो नहीं करना, बट आपको पता है कि मेरा पेट दर्द करने लग गया है। तो वो जो आपका रिप्रेजेंटेटिव उधर होता है ना, तो वो बोलता है क्या, आई आई फील माई स्टमक इज aching, माई हार्ट इज बर्निंग, आई हैव अ हेडेक। वो आपको फील हो रहा होता है। तो ये एनर्जीज, ये बड़ी मैजिकल सी स्टोरी है, बट इट हैपेंस इन फैमिली कॉन्स्टलेशन सेशंस में ये होता है। All right, so now you decide and you choose to continue, or because you want to into this challenge, so start writing. No compromise, no compromise. अगर ऐसे ही रहना है तो then you can, आप छोड़ दो, मत करो। फिर तो यहाँ आने का भी फायदा नहीं होगा। It will not serve you ना, because you're not choosing to heal, you're not choosing to overdo things. Then it will not work. कंप्लेसेंट मोड बन गया, पैटर्न। कंप्लेसेंट होके मत आओ, स्टार्ट राइटिंग। सो राइट इट डाउन। अभी आपने नहीं किया है, लेकिन नाउ तो वी हैव स्टार्टेड, तो अभी आप इसको आफ्टर द सेशन डू कंप्लीट द प्रायर असाइनमेंट ऑफ राइटिंग इट 21 टाइम्स with your hand, not the notepad, with your hand, fingers, tip. Your tip should feel, because these are connected to your nerve brains. Tips of your hands are connected to your nerve brains. And when you press and write things, press हो रहा है, आपका नर्व ब्रेन्स में एक्टिवेशन होती है, न्यूरो सिस्टम में, so that actually helps you to heal. All right, that's why we encourage you to Okay. write, and every color also Thank you, has ma'am. significance. ओके, Great. थैंक यू मैम, Thank you, मैम thank you, Vandana समझाने ji. के लिए, थैंक यू। Thank you for sharing. Yes, थैंक यू। everybody, I would request you to please come on screen. जो स्क्रीन पे आ सकते हैं वो प्लीज स्क्रीन पे आए. I would want to connect and talk. Right. Yeah, thank you, Alka ji. Thank you, Pragati. Pragati, you were not there yesterday, right? You joined yesterday only. Hi, Shruti. Pragati, unmute yourself, please. I saw Shruti status, then I take screenshot and message to you now. Okay, so I've also shared, I mean, I think I have DM'd you the assignment as well as you have asked. So have you done that? Yeah, that 21 time. Yeah, you have done that. No, I didn't. Very I nice. wrote. I confused a little bit that because I was quite occupied last day. So I write that you told na that ki spot person Hmm. write down about the thoughts. So I did that one. Because Okay. actually I bitten by dogs some days back and not feeling well, and even my son is not well, so that's why. Right. But for this, accepting all your reasons, whatever is happening, I Mm. accept. Accepting all these, you have no choice but to write. Yeah, Right? no, I will write, but I don't. From today onwards, you will be completing 24 घंटे हैं, कभी भी निकालो टाइम, इसको कंप्लीट करो बिफोर कमिंग एंड बिफोर सेटलिंग डाउन. वही बात है, अगर काम नहीं करेंगे तो हील नहीं होगा, तो इस चैलेंज में आने का फायदा भी नहीं होगा आपको. What's your good name? Actually, मुझे तुषार. आपका नाम नहीं. तुषार, TUSHAR, तुषार. तुषार. Yes, Okay. right. I know it's a lovely name. No, I heard only for boys. Boy, That's why. I've heard it multiple times. That's okay. My full name is Tushar. That's why I asked second time. There is a Tushar or Tushar. Yeah, it is Tushar. Tushar only. The full No, name is it's really Tushar nice. Hard Nandini, but that's too long, so I write Tushar only. Okay. Yeah, all right. Thank you. But do complete your assignments. Definitely, I will do. 21 time. Thank you. और हम अभी वो टेकअप करेंगे कि नेम द पर्सन एंड इमोशन वाला जो पार्ट था. आपकी आवाज चली गई, मुझे नहीं आ रही. I said I will take up that part जो आपने लिखा है, कंप्लीट किया है. We'll take up that also. जो नेम द पर्सन अच्छा, इमोशन you है. want that We will photos? keep it to Definitely, yourself, but we will be taking definitely. right. Okay, Alka ji, you have written the assignment 21 times. Yes, After 20 I've written. written 21 time, I have to come to you, No, or I no, have to you join can the class. attend. You can attend it right now, but after this class session, just make sure you complete it. Definitely, I will do. Yeah, Thank thank you. you. Thank you. Great. Ji, Alka ji. Yes, I have written. Great. Shruti has written. Vriddhi has written. Poonam. Hi, Poonam, you have written the assignment 21 times.
written, great. Kiran aunty, have you written? आपने लिख लिया था? श्रुति आंटी अनम्यूट कर लेंगे? हाय तुषार। मम्मा अनम्यूट तो कर लेंगे बट आई डोंट थिंक शी नहीं, विल बी एबल टू राइट बिकॉज ऑफ her fingers. She can't write much. अच्छा अच्छा, okay, that's हाँ हाँ that case. but There is an I don't know. तो आंटी यू कैन बी एक्सक्यूज, लेकिन आंटी आप कोशिश करें कि उसको जो लिख नहीं रहे हो ना, श्रुति आप उन्हें एक्सप्लेन कर देना 21 टाइम्स, वो लाउडली रिपीट कर लें, ठीक है. लाउडली, मतलब शी शुड बी एबल टू हियर, Got it. चाहिए वो आवाज। तो वो सेंस ठीक है. में हम कहते हैं कि 5 सेंसेस इन्वॉल्व करनी चाहिए, तो राइटिंग Got it. इम्पोर्टेंट। तो अगर वो नहीं कर रहे हैं तो राइटिंग में क्या आप फील कर रहे हो जाता है। तो अगर वो नहीं हो रहा तो ऑडिटरी सेंस अपनी जरूर एंगेज करें, तो सुने। ठीक है. माँ आप कर लेना. ठीक है. All right. Okay, let me share today. Okay, Poonam is like, what if someone is living in hell? No way. Well, want to forgive, but these people there in life still playing their deceptive role, trying to. So, Poonam, connect with me, DM me, और हम बात करेंगे इस पे। ठीक है, जो पर्सनल किसी के भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, एक तो वो एंड में टेकअप करेंगे, एंड अदर इज जस्ट नोट इट डाउन, और उसको नोट डाउन करने के बाद आप मेरे से डिस्कस करना, इसको DM करो, कीप इट टू योरसेल्फ एंड वी कैन टॉक ऑन दिस। All right, so let me share one presentation and we'll proceed accordingly. अच्छा, meanwhile जब आप ये लिख रहे थे, जिन जिन ने लिखा है, what was going in your mind when you were writing all this? मतलब उससे एक्सेप्टेंस की वो आ रही थी। हाँ Feeling. सेम. आई वॉज ऑल्सो ट्राइंग टू एक्सेप्ट कि ऐसा हुआ है एंड आई कैन नॉट डू मच अबाउट इट बट इट इज देयर. आई वॉज जस्ट एक्नॉलेजिंग what has happened. That is it. Were you I feeling? did not want to think lot of things. I just wanted to dump it down कि ठीक है, I am accepting what has happened, I am acknowledging what has happened and that's it. I didn't want to think beyond that. Great, right. So you were just acknowledgement था. हाँ. Okay. So Poonam, And Tushar, one more thing, while I was writing and acknowledging that time, I was surprised that there was no regret. जैसे मैंने कल बोला कि मैं regret को ही करी हूँ, but that thought of regret was not there. I was just acknowledging what has happened, but I was not feeling that regret. that goes away. Like when you start these are Writing. तभी बोलते हैं कि राइटिंग करो। ये तो एक ही छोटा सा पार्ट था राइटिंग। देयर आर मल्टीपल एक्सरसाइजेस दैट वी डू एंड वी गेट इट डन, जिससे वो जो ये क्या होता है ना, फॉरगिवनेस है क्या ना, फॉरगिवनेस ये नहीं कि आपने इवेंट भूल जाना है। फॉरगिवनेस इज you just get rid of the memories that you have related with the event. It's not choosing to set other person free, it's choosing yourself to set yourself free. आपने कहा ना कि मैं रिग्रेट वाला आया ही नहीं, कम हो गया, तो वो लेसन होता जाता है, धीरे धीरे वो सप्रेस होता जाता है, खत्म हो जाता है फिर, इफ यू कंटिन्यू प्रैक्टिसिंग। सो फॉरगिवनेस, हम कहते हैं कि फॉरगिवनेस वीकनेस है। लोग कहते हैं "यार, मैं कैसे फॉरगिव कर दूं, ऐसे कैसे मैं अपने अंदर रखूंगी"। आप रखी रखो अपने अंदर, कोई बात नहीं। अगले को कोई घंटा फर्क पड़ने वाला है, अगला अपनी लाइफ में बिजी है। आप ग्रजेस रखो, रिग्रेट रखो, गिल्ट रखो, ग्रीफ रखो, सैडनेस रखो, हर्ट रखो, हेल्पलेसनेस रखो, कुछ भी रखो, वो आपके अंदर ही बीमारी बन जाएगी। साइकोसेमेटिक डिजीजेस यही होती हैं जो बॉडी में डेवलप होती है। लाइक इफ आई शेयर माई स्टोरी, लाइक माई फ्रेंड्स हु आर हियर, दे ऑलरेडी नो दैट आई गो थ्रू दिस लंग इन्फेक्शन। तो जब व्हेन आई गॉट इनटू दिस स्टडी, तो मुझे समझ आया कि ये कहाँ से डेवलप हुआ और क्यों आया। आई वॉज कीपिंग एंड होल्डिंग ऑन लॉट ऑफ थिंग्स। तो ये पहले जो चीज़ें थी जो मेरे को रिपीटेड लाइक 3 मंथ्स या 4 मंथ्स के बाद दवाई या स्टेरॉइड्स लेना पड़ता था। व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन द इमोशंस, स्टेरॉइड्स इज मेजरली साइडलाइन हो गया है। तो जब ये चैलेंज दोबारा आता है, तो माई डॉक्टर हैज़ एडवाइज्ड एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक भी कभी कभी लेते हैं जब ट्रिगर होता है, लेकिन फिर आई गॉट इन टू प्राणिक। तो प्राणिक से जब आई स्टार्टेड लर्निंग प्राणिक, तो प्राणिक मैंने इम्प्लीमेंट किया। लेकिन क्या हुआ, फिर प्राणिक इम्प्लीमेंट करते हुए कुछ डेज कंसिस्टेंट रहे, उसके बाद प्राणिक की हीलिंग जो थी फॉर लंग्स, व्हेन आई स्टॉप, आई आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि जो ऑरा है क्लेंजिंग जो हम कर रहे थे, आई व्हेन आई स्टॉप डूइंग द ऑरा क्लेंजिंग, द थिंग्स स्टार्ट कमिंग बैक। तो इट टेक्स टाइम।
इफ यू वर्क, जैसे अभी ये भी हमने चैलेंज अगर लिया है तो इस पे काम करोगे तो रिजल्ट आएगा ना, नहीं करोगे तो नहीं आएगा। बहुत सिंपल सी बात है। इट्स वेरी सिंपल इफ यू टेक एक्शन। और एक ही चीज को क्योर करने के बहुत सारे जरिए होते हैं। दिल्ली जाना है तो दिल्ली जाने के बहुत सारे रास्ते होंगे। आप प्लेन से जाओ, आप कार से जाओ, आप ट्रेन से जाओ, रूट्स भी अलग अलग है। आपकी मर्जी है ना किस रूट से जाना है आपने। बट एटलीस्ट डिसाइड मेरे को कहाँ जाना है, और मेरे को कब जाना है, और मेरे को जाना ही जाना है। ये तो चॉइस आपके हाथ में है। यू कैन डिसाइड दैट। तो वंस यू डिसाइड, यू शुड कंटिन्यू। फिर आप उसको कंटिन्यू करो। लेट मी स्विच ऑन द एसी। ओके, एनी अदर इन शॉर्ट जो कल से रिलेटेड कोई डाउट अगर किसी में है, यू कैन प्लीज आस्क। वन मोमेंट। या ऑल राइट। तो कल मैम ने भी हमें बहुत अच्छे से समझाया, तो उसको हम थोड़ा सा रिकॉल भी करेंगे। फॉरगिवनेस जैसे हमने अभी भी डिस्कस किया, इट्स नॉट अबाउट फॉरगेटिंग, भूलना नहीं है। मैंने बोला ना भूलना नहीं है। इट्स फ्रीइंग योरसेल्फ। और फॉरगिवनेस क्या अपने लिए है, दूसरे के लिए नहीं है। कभी नहीं सोचना कि फॉरगिव कर दिया तो ओ उसको बख्श दिया हमने। तुमने उसको नहीं बख्शा, तुमने अपने आप को बख्शा है। तुमने अपने अंदर जो वुंड्स कैरी नहीं किए, जो मेमोरीज कैरी नहीं की, उसकी वजह से जो आने वाली फिजिकल बॉडी में डिजीज थी उससे बच गए हो। सो यू हैव सेट योर सेल्फ फ्री, नॉट द अदर पर्सन, राइट। व्हाट यू विल एक्सपीरियंस, आपको क्या एक्सपीरियंस वंस यू स्टार्ट है ना। तो ये कल जिन जिन ने लिखे भी होंगे, आई एम श्योर आप रिलेट भी करोगे। जब आप लिख रहे थे 21 टाइम्स, जिन जिन ने लिखा भी है, यू मस्ट हैव रियलाइज कि आपको फीलिंग क्या हुई होगी। यू मस्ट हैव फेल्ट इमोशनल हीलिंग। दोज आई मीन यू कैन रेज योर हैंड जिनको ये फीलिंग रहा होगा कि इमोशनल हीलिंग हो रही है, कहीं ना कहीं लाइटन अप फील हो रहा है। ऑल राइट। पीयूष, इनर पीस, बेटर रिलेशनशिप वो बाद में आएगा, अभी नहीं। इम्प्रूव्ड मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग, अगर इमोशनल हीलिंग हुई है तो इमोशनल के साथ मेंटल और फिजिकल, आपको फिजिकल थोड़ा लेट पता चलता है। क्योंकि पहले कोई भी चीज जब अट्रैक्ट करती है, आती है, तो पहले एनर्जी और हमें आती है, एनर्जी बॉडी में आती है, मेंटल बॉडी में आती है, एनर्जी बॉडी में आती है, फिजिकल में लास्ट में आती है। सो वंस यू स्टार्ट हीलिंग योर इमोशनल एंड मेंटल वुंड्स, तो फिजिकल बॉडी में आपके चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, आपको दिखने शुरू हो जाएंगे, इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी, आपकी डिजीज लेसन अप होनी शुरू होती है, दवाइयाँ कम होनी शुरू हो जाती हैं, वेल बींग आपको फील होनी शुरू हो जाती है, आप अपने बारे में गुड फील करने लग जाते हो। दीज आर द consequences that you would feel once you let go। तो forgiveness is just letting go। दो ही चीजें हैं। जब हम लाइफ कोचिंग में जब मैं लर्न करी थी आरफीन खान के अंडर प्रोग्राम, तो उसमें दो चीजें हमें मेनली, ये किसी भी कोचिंग प्रोग्राम में सिखाई जाती हैं कि सारी लाइफ की गेम दो चीजों में है, लेटिंग गो एंड होल्डिंग ऑन। लेटिंग गो एंड होल्डिंग ऑन। इट इज योर डिसीजन व्हाट डू यू वांट टू लेट गो। आपको क्या लेट गो यानी क्या चीज छोड़नी है। चीज मतलब मेमोरी, कौन सा इवेंट, उससे रिलेटेड कौन से वूंड है, कौन से मेमोरीज है, कौन सा पॉइजन है जो आपको छोड़ना है, लेट गो। कौन से वो लाइफ में लोग हैं जिनको लेट गो कर देना है। बहुत सारे ऐसे टॉक्सिक लोग होते हैं आपके सराउंडिंग में जिनको यू डोंट वांट टू हैव रिलेशनशिप विद देम, लेट गो। बहुत से ऐसे रिलेशनशिप या टॉक्सिक पीपल हैं जिनसे आप फिजिकल डिस्टेंस नहीं मेंटेन कर सकते, बट यू कैन चूज टू लेट गो इमोशनली एंड मेंटली। आप वहां से डिस्टेंस मेंटेन करो उनसे। यानी उस इवेंट को कहते हैं कि एक इवेंट जो हो गया, वो इवेंट एक ही बार हुआ, वो हम रीप्ले अपने दिमाग में करके 6,000 इंटू करते करते 36,000 कितनी मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितनी बार। मतलब कोई चीज एक बार इवेंट जो होता है ना, जब हम उसको रिपीट करते हैं तो 6,000 टाइम, 6,000 टाइम्स रिपीट हो जाता है ऑलरेडी। एक दिन में? उतना उसका इम्पैक्ट आता है व्हेन यू रीथिंक। और जब थर्ड नहीं, टाइम वो फिर से एक 6,000, दिन में? सॉरी, एक दिन में तुषार जी आप कह रहे हो? मोमेंट पे, नॉट जस्ट वन डे, उसी मोमेंट पे। अच्छा। नहीं मतलब आप ये कह रहे हो दैट व्हेन वी रीथिंक एन इवेंट यू काइंड ऑफ मैनिफेस्ट इट, ऐसा हो जाता है कि तुमने मैनिफेस्ट ही कर दिया इसको 6,000 टाइम्स मोर नहीं, पावर। उसका इम्पैक्ट जो है, वो जब अच्छा। हुआ था तो उसका हाँ। इम्पैक्ट जो है वो 6,000 टाइम मल्टीप्लाई होके आता है अच्छा, ओके। आपके दिमाग में। आपने रीप्ले जब स्टोरी की और आपने तीसरी बार फिर किया तो इंटू 6,000 फिर कर दो। ठीक है। 6,000 टाइम्स बोला हमने। 6,000 हम्म। सबकॉन्शियस में जो चीज जाती है वो 6,000 टाइम मल्टीप्लाई होती है।
आप सोचो कि ये इम्पैक्ट ऐसे आ रहा है, तो इसका मतलब जब हम अच्छे थॉट भी लेते हैं वो भी सेम ही इम्पैक्ट डालते हैं, उसका इम्पैक्ट कैसे आता होगा। जैसे अभी हम आगे एक और एक्सरसाइज करेंगे, आपको समझ आएगी इससे और अच्छे से। नाउ हमने फॉरगिवनेस में जो चीजें प्रैक्टिस करनी है, देयर आर 4 डायरेक्शंस, 4 डायरेक्शन है, इसको बहुत अच्छे से लिख लो, समझ लो। दोज हु हैव ने, प्लीज हैव योर पेन एंड पेपर रेडी ऑल द टाइम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए क्यों करनी है। तुषार ने बोला है, फ्रेंड है, सेशन है, या जिन्होंने पोस्टर देखा है इसलिए करना है, नहीं करना। यू शुड अंडरस्टैंड व्हाई शुड यू डू इट, क्यों करना है। कल रेनू मैम ने इसीलिए आपको समझाया क्यों करना है, क्यों करना है बार बार, क्योंकि जो मेंटल और इमोशनल बॉडी में पड़ा है वो फिजिकल में आके मैनिफेस्ट होना ही होना है। सो वंदना जी से इसकी बहुत चीजें ग्रेव सिचुएशन पे जा चुकी हैं, बिकॉज वो लेट गो नहीं किया। सो लेट गो एंड होल्ड ऑन, दो चीजें होती है। लेट गो इज दोज नेगेटिव इंसिडेंट्स, एक्सपीरियंसेस, इमोशंस, people who are not required in your life, who are not contributing in your peace and growth and wellness and happiness। जो your लोग और वो मेमोरीज और वो इवेंट्स और इंसिडेंट्स और इमोशन जो आपकी लाइफ में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं आपको ग्रो करने में, शांति लाने में, खुशी लाने में, उनको छोड़, लेट गो करना चाहिए। तो कहना इजी है लेट गो भी, तुषार बोल रही है लेट गो कर दो, करें कैसे, उसी के लिए ये 21 डेज है, कैसे करना है। दूसरा है होल्ड ऑन। होल्ड ऑन मतलब किसी से जुड़े रखना है, कौन सी ऐसी मेमोरी है, इवेंट है, लोग हैं जिनसे जुड़ के रहो, जिनके पास रहो, जिनसे बातें करो, जिनके साथ टाइम स्पेंड करो। कौन सी ऐसी मेमोरी है जिसको बार बार रीलिव करो। जैसे कोई मेमोरी 6,000, गलत मेमोरी 6,000 टाइम मल्टीप्लाई हो रही है, तो अच्छी मेमोरी भी हो रही है, उसका इम्पैक्ट भी बॉडी में जो केमिकल चेंजेस हैं वो वही आते हैं। और ये बहुत लोगों ने सुना होगा, क्योंकि बहुत अवेयरनेस क्रिएट ऑलरेडी हो चुकी है कि सब कॉन्शियस को रियल और फेक लाइफ में अंतर नहीं पता। अगर आपने बैठ के आंखें बंद करके एक इवेंट को रीलिव कर लिया ना, तो जो असली में आपकी बॉडी में केमिकल्स रिलीज होने थे वो सोच के भी रिलीज हो जाते हैं। तो आपकी वेल बींग में कितना कंट्रीब्यूट करता है वो सबकॉन्शियस को नहीं पता। अगर आपने आंखें बंद की, वो इवेंट में गए, सोचा, और उसके बारे में कोई अच्छी मेमोरी थी तो वो उसको रीलिव की, तो वो उसका वही बॉडी में और लाइफ में इम्पैक्ट आने वाला है जो सच में हुआ था। इतना पावरफुल होता है, इसीलिए कहते हैं क्रिएटिव विजुअलाइजेशन करने। तभी वो पुरानी फीलिंग में 2 इंसिडेंट वो याद करवाते हैं। दो इंसे नहीं, दो ट्विन हार्ट 2 इंसिडेंट मेडिटेशन, रिकॉल करवाते हैं ना उस मेडिटेशन में। ट्विन हार्ट के लिए। हाँ हाँ, ट्विन हार्ट के लिए। करेक्ट करेक्ट, राइट राइट। वो मुझे मालूम नहीं था हैप्पी इवेंट, क्योंकि मैंने करके छोड़ दिया वो काफी। इसीलिए होता है। सो व्हाट आर द एस्पेक्ट्स, क्यों फॉरगिवनेस जो है 4 डायरेक्शन है। पहला हमने जो इसमें भी लर्न करना है, फर्स्ट इज फॉरगिविंग अदर्स, दूसरों को फॉर द पेन दे कॉज्ड। पेन पेन उन्होंने शायद कॉज भी की या नहीं की, ये भी आपको पता चलेगा कि पेन भी अपनी क्रिएशन है ना, क्योंकि ये पेन आती कैसे है, हमारे रिस्पॉन्स और रिएक्शन से आती है। हाउ हैव वी एज्यूम्ड, मतलब कि आप बैडमिंटन खेल रहे हो, दो लोग है ना, बैडमिंटन खेल रहे हो, तो जो बैडमिंटन को जब कोई वो शूट कर रहा है, रैकेट खेल रहा है, तो दूसरे ने वो शटल किक करनी है कि नहीं किक करनी है, या शटल को अपने ऊपर डंप करना है, आने देनी है। तो इट इज योर चॉइस। जैसे अगला डंप कर रहा है तो आप भी डंप कर दो, किक कर दो, आप उसको शूट करो और आप उसको उधर वापस भेज दो। तो इट्स योर चॉइस। और ये तब होगा, आप ये कहना तो था ना कि कैसे करें यार शटल को, हम कैसे वापस भेजें, जब आपके गार्ड्स ऑन होते हैं। गार्ड्स ऑन बोलते हैं लाइफ कोचिंग इंडस्ट्री में, कि आपके गार्ड जो है हमेशा ऑन होने चाहिए। जैसे घोड़ा होता है ना, उसकी यहाँ ऐसे नकेल सी डाली होती है ऐसे कुछ, तो वो इधर उसको नहीं, उसको पता होता है कि मैंने इधर उधर देखना ही नहीं, क्या चीज़ है, क्या आने देनी है, क्या चाहिए। तो इसको बोलते हैं गार्ड्स ऑन करके रखना, आपके गार्ड्स ऑन होने चाहिए हमेशा। आपको पता होना चाहिए मैंने क्या लेना है और क्या नहीं लेना। इट शुड बी इन योर हैंड। और ये मोमेंटेरली जो है उस मोमेंट पे तो नहीं होता, बहुत बारी, क्योंकि मैं अभी बहुत टाइम से सीख रही हूँ, तो एकदम से नहीं होता। लेकिन जो उस इवेंट के साथ सीप इन होनी थी ना, जो मेमोरी या इमोशन, उस पे अब कंट्रोल है मेरा। एकदम जो होता है इवेंट तो वो हर्ट करता है, लेकिन पहले जिसको लेके मैं सोच सोच के अंदर गहरा रख रही थी, पकड़ पकड़ के अंदर ही बिठा रही थी अंदर पेन, वो मुझे पता है नहीं रखने काम के नहीं है, उसको निकाल दो। ऑन द स्पॉट हो सकता है कि अभी मेरे मेरे को आई नीड टू वर्क ऑन दैट।
ऑन द स्पॉट मेरे में आ जाता है एकदम से, बट उसको रिलेटेड जो संजो के 6,000 टाइम फिर 6,000 मल्टीप्लाई कर रही थी ना, वो रुक गया मेरा. That I've worked. I have succeeded in working on that. So I'm so proud of myself कि I have worked there. So forgiving others for the pain they caused, जो पेन दूसरों ने दी है. दूसरा, asking forgiveness from those who may have hurt. Of course, आपको पेन कोई दे रहा तो आप भी दे रहे होगे. जिनको आपने पेन दिया आपने उनको भी उनसे माफी मांगनी है. तीसरा है forgiving yourself. नाउ जैसे हमने इतनी बातें की, तो आप ये भी आगे एक्सरसाइज हम और करेंगे, जिसमें आपको पता है कि आपने जाने अनजाने में अपनी बॉडी के साथ, माइंड के साथ और इमोशन के साथ बहुत खिलवाड़ की है. यू हैव डन ब्लंडर्स एंड मिस्टेक्स, जिसकी वजह से आपको गिल्ट आया होगा, जिसकी वजह से रिग्रेट, जैसे श्रुति ने कल डिस्कस किया, रिग्रेट है. आप ही ने किए हैं ना, यू चोज, नोबडी फोर्स्ड यू. यू कुड हैव टेकन स्टैंड, आप स्टैंड ले सकते थे. तो आपने कहा कि ये सर्कमस्टेंसेस ही, मैंने स्टैंड भी नहीं लिया, पर वो भी आप ही ने नहीं लिया ना. अगेन आप ही ने नहीं लिया. यू चोज, आपको पता था इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, तो आपको ये भी तब पता था कि मेरे को गिल्ट आएगा या रिग्रेट आएगा, या गिल्ट रिग्रेट नहीं पता होगा तो ये तो पता होगा कि पेन आएगी. फिर भी यू चोज नॉट टू स्पीक, नॉट टू टेक अ स्टैंड. सो फॉर गिविंग योर सेल्फ फॉर डूइंग ब्लंडर्स, फॉर डूइंग मिस्टेक्स इन थ्रू आउट योर लाइफ that have caused you mental, emotional and physical pain. Fourth is accepting life, forgiving situations. हमने यही सीखना है कि सिचुएशंस को फॉरगिव कर देना है, सर्कमस्टांसेस को फॉरगिव करना है, और जो आउटकम्स एज एक्सपेक्टेड नहीं होते. कल भी हम लिख रहे थे तो किसी ने लिखा था कि एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अदर्स से पेन आता है. दैट्स वेरी जेन्युइन, वेरी ऑब्वियस. तो वो एक्सपेक्टेशन, वो सिचुएशंस, वो लोग जिन्होंने आपको पेन कॉज किया है, उनको एज इट इज एक्सेप्ट कर लेना. और ये आगे भी आपने सेम प्रैक्टिस आगे भी कंटिन्यू करनी है. मूविंग ऑन टू द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, और इसमें आप सबको पार्टिसिपेट भी करना है, बिकॉज विदाउट दिस वी वोंट बी एबल टू वर्क. हमने कल लिखे थे, प्रगति आई स्टार्ट विद यू सिंस आपने ये वाली एक्सरसाइज की है. ओके, उसमें जो आपने किया है प्रगति, लेट्स स्टार्ट विद दैट फर्स्ट. अनम्यूट योरसेल्फ, कम ऑन स्क्रीन. You name the Sure. person, emotion, and situation. If it's okay with you, please go ahead and share here on this platform. तो शायद आई स्टार्टेड लाइक, कहाँ से स्टार्ट करूँ ये कहना मुश्किल है, पर लाइक मेरा जब पहली प्रेगनेंसी थी तो मुझे ट्विंस हुए थे, एक Okay. बेटा एक बेटी. Right. दे आर हेल्दी बेबी. लाइक होता है कि दोनों मिला के, बेटी 3 किलो की थी, बेटा 2 किलो का, 2.5 किलो का, ऐसा सब कुछ ठीक था 45 डेज तक. लाइक आप जानते हो कि जब आप बच्चा होता है, बीइंग इन लखनऊ, तो आपको सब कुछ, वो कहते हैं ना, बंद रहते हो, एक रूम में रहते हो, चीजें तो उनके हिसाब से उठना सोना सब चल रहा था. एंड दिवाली की रात में सब कुछ अच्छा, सब लोग इतने खुश थे, सब कुछ अच्छा था. रात में हम अच्छा सोए, मैं 3 बजे तक जगी हुई थी बिकॉज मेरे हस्बैंड आउट ऑफ स्टेशन थे. एंड आई लॉस्ट माय सन, और आई लॉस्ट माई सेल्फ टू. और नो वन ट्राई टू हील मी. वो होता है ना कि सर पे हाथ भी नहीं रखा किसी ने. ऐसी फीलिंग मुझे आज भी आती है कि हाउ क्रूएल दे आर, इंक्लूडिंग एवरीवन. किसी का नाम नहीं लूंगी, सब थे. या मुझे वो फील ही नहीं हुआ कि दे आर विद मी. चलो ठीक है, 10 साल बीता, ऐसा नहीं कि मैं पीछे हो गई, बट हमेशा ये लगता है ना कि वो जो साल था ना, उसने मुझे बहुत पीछे कर दिया. देन अभी क्या है, 2023 से आई लॉस्ट माय फादर. 2024 में आई लॉस्ट माय फादर इन लॉ. अब विद इन 4th month आई लॉस्ट माय मदर इन लॉ. और पता नहीं, उस समय तो डर ऐसा था कि मुझे लगता था अब किसका नंबर है. राइट. और बहुत अजीब था बीच में. मतलब मेरे बड़े भाई, ही इज लाइक आइडियल टू मी. उन्होंने ब्राह्मण लड़की से शादी की, एंड आफ्टर दैट ही लीव एवरीवन ऑल ऑफ सडन, विदाउट एनी फाइट, विदाउट एनी रीजन. जो भी हुआ हो, तो लगता है ना कि कोई है ही नहीं आसपास. राइट. सो ये जो आपने इवेंट्स बताया है, इसके बाद आप में इमोशन आपको क्या फील होता है कि जो आपने कैरी किया? यार, मैं मम्मी की डेथ के बाद, देखो, ये ऐसा नहीं था कि दे आर क्वाइट लविंग मदर इन लॉ
या जैसा, बट ठीक यार, मुझे तो लगता है कि मुझे कोई प्यार करे ना करे, अगर हम रिश्ते में हैं तो भाई वो रिश्ता है मेरे लिए। और आई डेंट चूज हर ना, डेस्टिनी ने उनको मेरे लिए चुना, जैसी थी जो भी थी। हम्म। मेरी वाइब्स ऐसे जाती है ना, सी आई फील एंड आई नो दैट आई एम क्वाइट स्ट्रांग, और ये वाइब मोस्टली जिनसे भी मिलती है उन्हें भी जाती है राइट राइट। कि एक 5 फुट 7 इंच की लड़की जब पहुंचती है तो एक बनता है, पता नहीं अब क्या है, अब वो मेरे ग्रह नक्षत्र हो या क्या, आई एक्सेप्ट एवरीथिंग। पर माँ के जाने के बाद 6 महीने तक मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं होती थी कि मैं किसी से मिलूं। राइट। I literally fight with myself. Suddenly, there is some person came in my life, and I started again for my own business. I प्रगति, am now. मैंने आपको ना पर्सनली कल भी कुछ इमोशंस भेजे थे, आई हाँ, थिंक। पढ़ा था मैंने वही राइट। 21st वाला ना। नहीं, वीडियोस वीडियोस। नो 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 नो, इट वाज रिटन इमोशंस दैट ऑफ्टन नीड फॉरगिवनेस। हाँ हाँ, मैंने तो पढ़ा फिर तो सारा ही था आपका तुषार। आपको उसमें से ना टेकअप करना है। ये आपने मेरे को इवेंट बताए हैं, मुझे इसमें से आपने इमोशन, पेन समझ आ रही है, इमोशन हाँ, आपने मुझे खुद, मैं नहीं चूज कर सकती आपके बिहाफ पे। अच्छा, तो आपको बताओ, इमोशन, मैं समझ सकती फॉरगिवनेस, हूँ। एंगर। हाँ, इट्स ओके, यू राइट इट डाउन, टेक योर टाइम, इसको लिखना है, आपने लिस्ट देखनी है। क्योंकि वो हाँ हाँ। आपने कहा ना कि बीमारी का इलाज तभी होगा जब बीमारी पता होगी, और बीमारी नहीं तो लिस्ट कैसे, लाइक आई फील कि आई एम इमोशनल, लाइक आपको इमोशनली डाउन कैन से। इमोशनली डाउन हो, तो उसमें मैंने इमोशन हम्म। दिए हैं आपको पर्सनली भी मैंने। लेट मी चेक। आप हाँ हाँ, है मेरे पास है। आप उसको, कोई बात नहीं, टेक योर टाइम, आराम से उसको देखोगे। हम्म। उसमें से इमोशन देखोगे कौन सा है विच यू फील कि ये मेरे को फील हो रहा है, आपका पेन पॉइंट वो कौन सा इमोशन है। उसमें ग्रीफ भी ओके। है, सैडनेस भी है, लॉन्ग लिस्ट है। जितने भी आते हैं उसको लिखोगे आप, जितने भी आप। मीन्स फिर हम उसको प्राइम इमोशन पे लेके आएंगे। वंस यू डू दिस एक्सरसाइज, आप मेरे को मैसेज करो या कॉल कर देना। मुझे समझ नहीं आया कैसे कैटेगराइज तो करूंगी लिस्ट ऑफ मैं अपने इमोशंस इमोशंस आपको को। भेजे हैं ना, लिस्ट ऑफ इमोशंस हाँ, भेजे, वो मेरे उसमें से सामने लिखो खुले आपको हुए हैं। कौन कौन से फील हो रहे हैं। मतलब फियर हो रहा है, सैडनेस होती है, ग्रीफ होता है, हेल्पलेसनेस हो रहा है, अच्छा, regret हो ऐसे। रहा है। वो लिखोगे, उसको कट हम्म। शॉर्ट करते हुए हम प्राइम इमोशन पे लेके आएंगे। प्राइम मेजर जो आपको बहुत ज्यादा तंग कर रहा है उस पे आएंगे। ओके। ठीक है, वी कैन डू इट, लाइक हम इसको, क्योंकि इट इज टाइम कंज्यूमिंग, तो वी नीड टू टॉक ऑन दिस, तो हम इस पे बात। डेफिनेटली आई विल डू। ठीक है। राइट। तो उस पे करें, क्योंकि इवेंट्स तो मुझे समझ आए। तो वो जो मे आपके इवेंट से जो मुझे समझ आ रहा है, मैं नहीं बोल सकती ना, आई कांट, हमें अलाउ नहीं होता। वी हम समझ रहे हैं, लेकिन दैट शुड कम फ्रॉम यू ओनली। हो सकता है जो मैं समझ रही हूँ आपके मन में वो ना हो। मैं ग्रीफ कह दूं, आप सैडनेस कह रहे हो, या मैं रिग्रेट कह रही हूँ, आप गिल्ट कह रहे हो, कोई भी, आई एम जस्ट ट्राइंग टू से। तो वो जो पर्सन जिसके अंदर पेन हो रहा है वही बोलता है, उसी को बताना पड़ता है कि मुझे इस पे काम करना है। आई नॉट गिव वर्ड्स टू योर थॉट्स, मैं आपके थॉट को वर्ड नहीं दूंगी, वे नॉट अलाउड। यू हैव टू गिव वर्ड्स टू योर थॉट्स। आपको डेफिनेटली जो आई विल फील ट्राई। या थॉट आ रहा है वो आप ही वर्ड करोगे, और आपको राइट डाउन करना पड़ेगा। डन। सो ये आपने करनी है, and we can connect. Moving on to next. So, yes, what emotion have I been carrying the longest? Shruti, let's just begin this. Uh, कौन सा इमोशन है which you have been carrying the longest? And everybody has to participate here. हमें ये बोलना है, लिख के निकालना है, बोल के निकालना है, विजुलाइज करके निकालना है, बर्न, बहुत सारी चीजें हैं। तो when I'm saying come up, speak up, you have to. You can't escape. तुषार, जो आपने ये रिफ्लेक्टिंग क्वेश्चंस दिए हुए हैं, रिफ्लेक्शन क्वेश्चन, हाँ तो हाँ शुड आई हैव टू राइट डाउन आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस हाँ, ओनली? यस यस। ओके, थैंक यू। ये सबकी रिफ्लेक्शन के लिए अभी हम डिस्कस ही कर रहे हैं ये। ऑल राइट श्रुति, यू देयर? प्लीज अनम्यूट एंड जस्ट टेक अप दीज फोर। एक एक करके सबको ही टेकअप करना है, एंड क्विकली टेकअप करना है। Yeah. So the questions that you have mentioned, या, reflection questions, na? यस। So I have been carrying my regret that I told yesterday, and I have acknowledged it also now. राइट। And who or what is connected to this emotion? It's just me. I feel this. एंड तुषार, मैं ना एक शेयर करती बात, बहुत पहले मैं, व्हेन आई वाज वेरी यंग, स्कूल टाइम में, तो मुझे ना किसी ने कहा था, नेवर रिग्रेट एनीथिंग इन लाइफ बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट मेड यू हैप्पी। हम्म। पर ये ऐसा नहीं होता, बिकॉज रिग्रेट, जब व्हेन यू ग्रो अप एंड यू रियलाइज कि नहीं यार, इट शुड नॉट हैव बीन लाइक दिस, तो वो हैप्पीनेस इमोशन चला जाता है। देयर इज ओनली रिग्रेट
then that's something you've left with. Hmm. So when you यही see that no emotion है. regret, when you see that regret, उसको हम लोग कहते हैं कि उस रिग्रेट की वजह से हम्म आप में चेंजेस क्या है? व्हाट इज शिफ्ट um, inside you because बताती हूँ. I think because of that regret, I became a little less confident. हम्म There were things that मेरे को लगता था यार ये wrong है, but I never used to put my point कि बोलूंगी तो फिर कुछ ऐसी बात ना हो कि मुझे लगे कि यार मैंने क्यों बोला, let it be, just let it go. So I started keeping my opinions to myself. हम्म But this was like long back. Abhi to I have started talking again when I realized कि नहीं, it was not taking me anywhere. But somewhere inside me, I haven't forgiven myself. you वो have कॉन्फिडेंस तो धीरे 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 वापस देखो, कल मैम ने एक बहुत अच्छी चीज बोली थी, रेनू मैम ने, कि जो आपके कंट्रोल में है ही नहीं, आप उस पर क्या सोच रहे हो. हम्म आप दूसरों का माइंड तो नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं ना. आप दूसरे मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, मैं उसका क्या कर लूंगी. मैं कुछ भी नहीं कर सकती बिल्कुल yeah भी. perfect So it is me who has to get out of this shell which I am in as of now. right. So So I when am I asked absolutely ready to release this. when I asked you what has it taught you, this Hmm. regret ने, उस इवेंट ने आपको आपकी जो इमोशनल शिफ्ट वन, दूसरा आपके मेंटल मेकअप में क्या चेंज लाया था? Trust issues, major trust issues. हम्म For me, trusting anyone is like मैं कर ही नहीं सकती. मतलब मेरे से अब मैं कोई मुझे बोलेगा ना, नो नो नो, आई एम योर फ्रेंड, यू कैन ट्रस्ट मी, आई कैन नॉट ट्रस्ट यू. आई नो इट. हम्म I know people can backstab you at any point इसकी of वजह time. से क्या Be बेनिफिट, इसकी वजह closest से friend. बेनिफिट क्या हुआ? Benefit उस मुझे आप एपिसोड मुझे में समझना क्या हुआ. है, मुझे समझना है वो हम्म, जो रिग्रेट था उसकी वजह हम्म. से आपने आप में क्या क्या चीजें बेनिफिट हुई हैं? आप कहाँ कहाँ वाइज हुए हो? I became a little more careful in choosing my friends. सबसे बड़ी चीज. हम्म I stopped trusting everyone. I cannot call everyone my friend today. हम्म मुझे वो फ्रेंड और क्या बोलते हैं एक्वेंटेंस के बीच में फर्क पता चल गया कि हम्म भाई हर कोई तुम्हारा फ्रेंड नहीं हो सकता. When my kids also say na, she is my friend, I said no, she's not your friend, you just know her through a mutual friend. हम्म You cannot categorize everyone in that friend zone. नहीं होता. तो I हम्म have also learned, maybe मैं थोड़ा सा कम social हो गई हूँ अब, but it's okay. I'm happy where I am in my own thing. मेरे गिने चुने 2-3 दोस्त हैं, I'm okay with that. हम्म बट हाँ, मेरे ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज्यादा हो गए, बट ऑफ कोर्स आई हैव बीन लिटिल मोर केयरफुल नाउ. ये भी हुआ है. जो जब भी कोई रिग्रेट, जब भी पेन आता है ना, जब भी पेन, हम्म तो एक तो ये मान के चलो, क्योंकि हमने ये सीखा है कि जो भी पेन आ रही है, जितनी भी वर्स्ट है, ये आपकी खुद की सोल कॉलिंग थी, आपके खुद के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं दैट यू मेक बिफोर कमिंग इनटू एंटरिंग इनटू दिस वर्ल्ड. यू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट. और जो दूसरा पर्सन आपको दे रहा होता है वो एज अ सोल लेवल आपका फ्रेंड होता है, बट ही चोज दैट नेगेटिव रोल के. तो ये डिसीजन डिसाइड होता है कि ठीक है, तुमने बोला कि मुझे ना सीखना है यार, ट्रस्ट इशू सीखने हैं, तो वो सोल हम्म चूज करती है कि ठीक है, मैं ना ये बन के आऊंगा तेरे साथ, और हम्म मैं तेरे को ऐसे ऐसे पेन पॉइंट्स दूंगा. जब पेन दूंगा तो तेरे को अक्ल आएगी और तेरे को समझ आएगी, और तेरे रिग्रेट जो ये ट्रस्ट इश्यूज है डेवलप शुरू हो जाएंगी. हम्म राइट. तो फॉर हम्म ये कहते हैं कि कार्मिकली ये जो सोल्स होती हैं जो नेगेटिव रोल प्ले करती है ना, ये टफ रोल चूज करके आती हैं. और आप ये भी देख लेना, आपको लाइफ में जितनी भी वर्चूज है या स्ट्रेंथ, हम्म वो टफ लोग हम्म आके जाएंगे जो नेगेटिव होंगे, जिन्होंने पेन दिए, वही आपको लाइफ के सबसे बेस्ट लेसन्स और वर्चूज सिखाने आते हैं. और वो आपके सोल लेवल पे आपके टीचर होते हैं, जो बॉडी लेवल पे बड़े नेगेटिव रोल प्ले कर रहे होते हैं. बट आई ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड, जैसे हम हमेशा कहते हैं ना कि जो हुआ वो तो लिखा हुआ ही था ना. हम जनरली ऐसे कहते हैं, अरे इट वाज योर डेस्टिनी, दिस हैड टू हैपन. एंड आई एम अ वेरी स्ट्रांग बिलीवर डेस्टिनी. मैं कर्मा में ऑनेस्टली इतना नहीं बिलीव करती जितना मैं डेस्टिनी में बिलीव करती हूँ. एंड आई हैव स्पोकन टू यू अबाउट दिस अर्लियर ऑल्सो, है ना, कि मेरा मुझे लगता है कि जिस दिन हम आए थे उस दिन डिसाइड हो ही गया था कि यार ये होना ही है हमारे साथ में. बट देन व्हाई इज दिस, ये हुआ, मेरे से गलती हुई या मेरे साथ कोई ऐसा एपिसोड हुआ जिसकी वजह से मैं चेंज हो गई. जब मैं ये एक्सेप्ट करती हूँ कि ये तो होना ही था, बट देन व्हाई इज दैट इमोशन सो स्ट्रांग इन मी? व्हाई इज दैट रिग्रेट ये स्टिल देयर व्हेन इमोशन, ये एक्सेप्टेड? इमोशन आपको ये इमोशन आपने चूज किया है
कि मुझे ये हील करना है, ओके। उस हीलिंग के लिए ये इवेंट हैपन हुआ, उस इवेंट से ये इमोशन आया, इस इमोशन को आप सरफेस पे बार बार इसलिए ला रहे हो क्योंकि यू हैव चोजन दिस लाइफ टाइम, आई विल लर्न दीज लेसन्स, फॉर दोज लेसन्स टू बी लर्न यू हैव टू हम्म गो थ्रू सर्टेन इवेंट्स, सर्टेन पेन। जैसे कहते हैं कि हम कहते हैं ना लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, मैं बताती हूँ लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन का भी बड़ा इंपॉर्टेंट बड़ा अच्छा स्टोरी है कि हम ना बहुत सारी चीजें, जैसे हम कहते हैं कि यार भगवान मेरे में स्ट्रेंथ और रेजिलियंस पैदा कर दे, ये तो कहती है स्ट्रेंथ स्ट्रांग बना दे, रेजिलियंस पैदा कर दे, बिना वर्स्ट सिचुएशन के हार्डशिप जाए के। आप खाक खाक रेजिलियंस पैदा करोगे? बिना हार्डशिप के वो आएगी नहीं बिना ना आपके हार्डशिप अंदर। के, बिना पेन के आप रेजिलियंट और पेशेंट और स्ट्रांग और स्ट्रेंथ गेन ही नहीं कर पाओगे। एंड हम्म यू, आपने प्रे किया, हम्म अगले हफ्ते अगले महीने आपके लाइफ में ट्रेजेडीज शुरू होगी आनी। हम्म Tragedies will start giving you those strength, teach you patience, teach you pain points, teach you how to be strong, how to get out of this problem. वहां से शुरू हुआ, and then you sit on your table, on your desk, say यार ये मैंने तो कुछ और ही मांगा था, भगवान ने क्या दे दिया। हम्म You गॉट इट। can realize वो हम्म जितनी भी जो चीजें आ रही हैं, एक तो आपकी खुद की मैनिफेस्टेशन है, एक जो हम्म डिजाइंड होती है, एक होता है जो कर्मस फ्री विल होती है। ओनली द हम्म ह्यूमन बींग्स, ओनली द ह्यूमन बींग्स आर ब्लेस्ड टू हैव दैट फ्री विल ऑफ टेकिंग चॉइस। दिल्ली जाना है तो कौन सी रोड पे जाना है, आपका दिल्ली जाना जो है वो डेस्टिनी है, निर्धारित होता है, लेकिन कौन सी रूट आप लोगे ये फ्री विल होती है। यू कैन चूज टू पिक अप एनी रूट, उस रूट से जो आपकी आगे की लाइफ क्रिएट होती है। मेरा एक रील भी था जिसमें 3 तरह के संचित प्रारब्ध, 3 तरह के कर्मस थे, वो यही थे, यही था वो। तो आपको फ्री विल ह्यूमन बींग्स को होती है, जानवरों में नहीं होती, किसी और में फ्री विल नहीं होती उनको, सॉरी, उनका सेट होता है कि यही उनकी लोकेलिटी, यही प्लेस है, ऐसे ही उन्होंने बिहेव करना है। उनका दिमाग वगैरह जो है ना, फ्री विल के डिसीजन नहीं है। ये फ्री विल जो है ये ह्यूमंस को ब्लेस्ड होती है, इसीलिए कहते हैं ह्यूमन लाइफ सबसे इंपॉर्टेंट है, 84 लाख योनियों के बाद मिलती है। इसलिए इसको कभी, जो सुसाइड के केस में बोलते हैं कि कभी नहीं गंवाना चाहिए, कभी नहीं गंवाना चाहिए। यू डोंट नो 84 लाख कितनी, आप इतना स्ट्रगल, 84 लाख का स्ट्रगल पार करके आप आए थे, और छोटी सी गलती से सुसाइड करते हो और गेम खत्म कर लेते हो। इतना लंबी जर्नी, मतलब आपने वेट की होती है एक ह्यूमन बनने के लिए, वेट करते हो आप 84 लाख तक, इतनी मतलब कितने करोड़ों साल लगा दिए यहाँ तक आने के लिए, और इतनी सी गलती से मिनट में काम खराब कर देते हो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, शुड लव, शुड गिव इम्पोर्टेंस, अपनी लाइफ को बड़ा संजो के संभाल के रखो, बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। सो दैट्स हाउ। और जो आपने क्वेश्चन किया कि रिग्रेट आया, मुझे लगा मैं आपको ये समझाना चाह रही थी कि जो एक तो ये आपका लाइफ लेसन आप चूज करके आते हो, जो आपको पेन पॉइंट्स दे रहे हैं वो सोल लेवल पे आपके फ्रेंड्स ही होते हैं, वो नेगेटिव रोल चूज करके आते हैं। जो इंसान जितना ज्यादा नेगेटिव रोल चूज करके आ रहा है ना, उसके लिए उतना पेनफुल होता है, उसने वो पेनफुल रोल चूज किया होता है कि मैंने अपने इस बंदे को ये चीज सिखानी है। सरफेस और बॉडी लेवल पे हमें समझ आ रहा होता है कि यार कितना गंदा है, कितना ही बैड है, लेकिन वही वही पर्सन आपको ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ दे रहा होता है। आपको ट्रस्ट इश्यूज, जैसे आपने कहा रिग्रेट हुआ था, उसके बाद ही मुझे समझ आई कि हर कोई दोस्त है, उसके बाद ही आई ना, अगर ये ना होता तो समझ ही ना आता। तो जो जितने भी पेनफुल पॉइंट्स आते हैं, कहते हैं पेन इज गेन, तो इट्स नॉट जस्ट अ स्टेटमेंट, इट्स अ बट लिविंग। जो इससे लॉस होता है एज अ पर्सन तुम्हारा, बी योर मेंटल पीस एंड योर कॉन्फिडेंस, जैसे मैंने कहा, व्हाट अबाउट दिस लॉस? ये इसी भी तो साथ में यही आ रहा है ना, इट इज अ पैकेज इसी ना लॉस देन। से ही, यही जो लॉस है यही आपको उठना सिखा रहा है। आप लेट्स से यू आर इनटू कोई भी, जैसे आप कैंडल इंडस्ट्री में हो ना, फ्रेग्रेंस एंड हम्म कैंडल मेकिंग में हो, तो आप घर बैठे हो आराम से, घर बैठे हो आपकी कैंडल्स बन जाएंगी। हम्म यू विल हैव you टू have एक to go and गेट, work. उठना एक पड़ेगा, क्वेश्चन मेरा जॉब, भी तुषार इसमें, इससे रिलेटेड, जैसे सॉरी, कोई भी पेन आ रहा है हमें, जैसे श्रुति जी ने बताया, या वो पेन सपोज हमें 20 साल पहले आया, हम उसको लेके बैठे रहे इतने हाँ साल, हाँ और ये साल डेढ़ पहले मुझे 50+ में समझ आया कि ये सब सॉल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो आप अभी बता रहे हो। ये अब मुझे अब समझ आया 1.5-2 साल पहले। तो हम्म इतने साल से हमने उसे कैरी किया ना, वो पैकेज डील तो वो साथ आई ना, जो जो डिजीज हमें लग गई, हम्म तो वो सारा भी हमारी डेस्टिनी में था कि लेसन तो अब हमने सीख लिए उससे, जो जो अब उतनी समझ आ गई है कि ये हम्म बंदा हमें लेसन देने आया था। हम्म बट वो जो सारी उसके लिए जैसे मेंटल पीस गया, हम्म हमारे हेल्थ इश्यूज क्रिएट हुए, हम्म हमारा वो टाइम भी कभी वापस नहीं आएगा।
हम्म वो भी सब हमारे डेस्टिनी में थे। हाँ, it was destined. You'll have to bear this loss for certain period of time. इतने पीरियड के लिए आपको ये लॉस बियर करना पड़ेगा, इसका इम्पैक्ट इतना लंबा जाएगा। लेकिन अगेन हम बीच में कहते हैं कि हमारी ना, जैसे अभी वंदना जी बात कर रहे हैं कि अब ये फ्री विल थी, देखो मैंने कहा वंदना जी आप लिखो, कहते नहीं आई चूज टू। ये फ्री विल है भी, मैं बहुत सारी चीजें हैं मैं नहीं कर रही। शी नोज, उनको पता है कि लिखना है, हीलिंग शुरू होगी, शी चूजिंग नॉट टू। कुछ भी रीजन हो सकते हैं ना। ये जैसे मैं एक अपना इंसिडेंट सुनाती हूँ। 27 साल पहले हम्म मतलब मेरा बेटा पैदा हुआ, हम्म तो मतलब मेरे मदर इन लॉ नहीं थी, हस्बैंड मेरे सपोर्टिव थे, फादर इन लॉ भी सपोर्टिव थे। हम्म जो भाभियां थी वो मतलब सपोर्टिव नहीं, मतलब एक तो बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं थी, दूसरी हम्म सपोर्टिव थी। तो वो पेन मतलब मैं ना भक्ति की साइड इंक्लाइंड होती गई, जैसे जैसे मेरी लाइफ में वो पेन्स बढ़े। हम्म मतलब मुझे ना मतलब अंदर से आवाज आती थी, तू ना बस इसको माफ कर दे। हम्म हम्म तो मैं कहती थी मैं इसको माफ नहीं कर सकती, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। और हम्म मैं उसको माफ पता मैंने अब किया है 1.5-2 साल पहले, जब हम्म से मैंने वो सेशन लेने स्टार्ट किए। तो हम्म इतने साल मैंने वो इमोशन कैरी किया, और हम्म जिसकी वजह से मुझे इतनी डिजीजेस भी हो गई। हम्म मुझे मालूम ही नहीं था कि मैं वो होल्ड करके रखूंगी, तो मतलब इतनी मैं खुद ही प्रॉब्लम में आ जाऊँ। हम्म ठीक है, वो मैं Right. भक्ति की साइड होती चलेगी, फॉरगिव करती कि आप थोड़ा थोड़ा, लेकिन जो मतलब कहते हैं ना, अभी मतलब हो सकता है मैंने 100% ना किया और 99% किया हो, कि मैं आप अब ये मैं देखिए उनसे कि मतलब जैसे बड़े आप आराम से बात करती हूँ। हम्म हम्म मुझे कोई बात याद भी नहीं आती है अब उनकी। पहले तो मैं उनको देखते ही मुझे सारी बातें याद आ जाती थी दैट्स कि नाइस, इन्होंने ये किया मेरे साथ, ये किया, ये किया। वेरी नाइस वेरी नाइस। ये भी अच्छा है कि आप 50 की एज में कह रहे हो कि समझ आई, तो समझ आ गई है। बट एक और चीज हम बताते हैं, जितने भी ये हीलर्स हीलिंग इंडस्ट्री के लोग हैं ना, इसमें से कोई भी सिंगल पर्सन अपने कंफर्ट जोन में रह के हीलर नहीं बना है। सब तपे हुए गए हैं हीलिंग इंडस्ट्री में, जो सीखने जा रहे हैं लाइफ मोडेलिटीज। आप समझ लेना, ये सारे वो थे जो बहुत तंग आ गए थे, तब जाके ये रास्ता खोजा। मतलब ना, कि जैसे आपके बच्चे, आप सुबह उठना है ना, वो उठ नहीं रहे, आपको पता है कि स्कूल भेजना है, तो आप कितना शाउट करते हो, कितना चिल्लाते हो, धक्का मुक्की, उठ 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 करके कुछ भी करके उठाना है। यही होता है ना, कुछ भी करूंगी उठाऊंगी। तो भगवान ऐसे कुछ भी करूंगा ताकि ये उठे। तो जो हीलर्स होते हैं ना, ये वो लोग होते हैं जिन्होंने, जो तपाए हुए होते हैं, जिनसे जो सॉल्यूशन सीख कर रहे होते हैं कि यार कहीं से बचाओ, कहीं छुड़ाओ, क्यों मैं पेन कैरी कर रही हूँ, मेरे को आंसर क्यों नहीं मिल रहा है, मेरे अकॉर्डिंगली चीजें क्यों नहीं, लोग मेरे अकॉर्डिंगली क्यों नहीं हो रहे, मुझे क्यों नहीं समझ आ रहा, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। ये सारे वो लोग हैं। तो जितने, जैसे आपने अभी बताया अलका जी कि मैं जब ऐसे से गई तो मैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ गई, ये भी होता है। तो जब आप कंफर्ट जोन में, ज्यादातर कंफर्ट जोन में नहीं जा रहे होते, जो जितने भी सीकर्स होते हैं ना, सीकर्स, ये पीछे से सारे तपे आए होते हैं ज्यादातर। अब तो रादर मैं उनकी ग्रेटफुल रहती हूँ कि इनकी वजह से बिकॉज यू हैव लर्नड दैट, यू मेरे हैव लर्नड द मैंने ग्रेटिट्यूड। मतलब भक्ति मेरे आई, और मैं मतलब बहुत कुछ सीखा मैंने। दैट्स अ और शिफ्ट। अब So that's a good shift. You have learned. You have already started working ना, मतलब जितना मैं आपको जब से जान रही हूँ, तो you have already started working। और उतने पीरियड में आपने कहा कि आपने बहुत चीजें लेट गो और रिलीज कर दी हैं, एंड यू फीलिंग लाइटर। आप देखो इमोशनल और मेंटल लेवल पे करोगे, आप देखना कि फिजिकल लेवल पे आपकी जो बॉडी है ना, वो भी स्ट्रांग, मतलब रिस्पॉन्ड करना शुरू करेगी। आपकी मेडिसिन वगैरह का जो ड्यूरेशन था, जो बहुत जल्दी ले रहे थे, वो कम होना शुरू हो जाएगा, डोजेस कम होनी शुरू हो जाएंगी। ये सारी आपकी आपकी अल्टीमेटली फिजिकल बॉडी में मैनिफेस्ट होगा आके। All right, let's move on. Alka ji, thank you. Shruti, you were sharing ki regret. Who or what is connected? What am I ready to release? Regret, you said. What would my life feel like? Yeah, Shruti. And ye everybody, ye sabko karna hai, to I don't want you to take time and start talking about stories here. I would love to hear stories, लेकिन अभी time हमें allow नहीं कर रहे. So let's stick to this. Shruti, what would my life Hmm. feel like if this emotional burden became lighter? आई फील मच मोर कॉन्फिडेंट। मतलब ये तो भाई मैं तो बस आई जस्ट वांट टू गेट रिड ऑफ दिस थॉट प्रोसेस कि ये है मेरे माइंड में। आई वांट टू फॉरगेट दैट एपिसोड एंड वांट टू लिव अ वेरी, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, बट आई वुड हैव, मैंने कल मैम ने पूछा था कि अगर आप फॉरगिव करोगे तो क्या होगा। तो Hmm. आई सेड आई वुड हैव बीन एट अ मच बेटर प्लेस टुडे। Right, great. मतलब किसी चीज ने मेरे जिंदगी के कुछ साल मुझे पीछे खींच लिया,
Right. I am trying my best to get out of it and I'm much better now, but I still wanted to attend this session just to understand Hmm. how things are going to work. क्योंकि देखो, गलतियां लाइफ में आगे भी कोई ना कोई करेगा और हमसे भी होंगी गलतियां. So it is better that we learn how to forgive and forget so Hmm. that आगे ये प्रॉब्लम ना आए. तो आज अगर मैं अपने आप को आज से कुछ साल पहले जिस स्टेट में मैं थी इमेजिन करूँ, खुद आई एम एट अ वेरी, मतलब आई एम बेटर नाउ. Very But nice. it is just a learning that I want to understand how this और will work in future आई also. थिंक इसका कल एक छोटा सा रिफ्लेक्शन भी आपने जो शेयर भी किया कि जैसे आप लिख रहे थे ना, आपको वो चीज रियलाइज हो रही थी कि वो उतना पेन नहीं है. हाँ, नहीं है, राइट. वो छोटा सा एग्जांपल है, अभी अभी तो हमारे पास काफी दिन है, वो छोटा सा एग्जांपल है कि वो रिलीज व्हेन यू हम्म. व्हेन यू डिसाइड ना, यू वांट हम्म. टू गेट रिड ऑफ, यू वांट टू रिलीज, तो वो रिलीज होना भी शुरू हो जाता है. जब आपने इंटेंशन सेट कर दी, तो हम जब भी कोई प्रैक्टिस करते हैं ना, हम पहले इंटेंशन सेट कराते हैं. जैसे आज एक मेडिटेशन है हमारा, तो पहले हम्म. सेटिंग एन इंटेंशन होता है हर केस में. When you Okay. start setting an intention and with firm faith and the bhav of surrender, things start settling down. Things start shifting from your space. लोग, situations, emotion shift होने शुरू हो जाते हैं. आपकी एनर्जी, आपका ऑरा जो है ना, हील होना शुरू हो जाता है. That's how it goes. Thank you, Shruti. Thank you so much for sharing. Yeah, Kiran aunty, would you be able to unmute and share which emotion? ये सबका chance है. तो I want everyone to speak up. हेलो तुषार, जी आंटी. बहुत आंटी बहुत कौन? सुना आपके बारे में. अच्छा लग रहा है आपसे थैंक बातें यू सो करके. मच. थैंक यू सो मच. आई वुड लव टू मीट यू. मैं जल्दी आपसे मिलने भी आऊंगी आंटी. आइए, जरूर आइए घर पे. Sure. जी आंटी, विच इमोशन हैव आई बीन कैरिंग द लॉन्गेस्ट? कौन सा इमोशन है जो आप बहुत... मुझे मुझे ऐसा लगता है कि शायद अननोइंगली कुछ चीजें ऐसे मैंने करी है मतलब मैंने किसी के साथ ऐसे शेयर करी, मुझे नहीं पता था हम्म. कि वो शेयर करने से किसी और पे कुछ इफेक्ट गलत पड़ेगा, कि मैं लाइफ का इम्प्रेशन वैसे बन जाता है. हम्म. अब वो किसी को इफेक्ट कर गया है और वो परेशानी में आ जाते हैं, तो मुझे समझ नहीं आता कि मैं अपने आप को फॉरगिव कर ही नहीं पाती. मैंने अननोइंगली किया जो भी किया, इट्स नॉट अनोइंगली. मुझे पता ही नहीं था, नॉलेज नहीं थी इस चीज के बारे में. मैं तो एक जनरली अपनी प्रॉब्लम जो भी है कुछ शेयर कर रही हूँ, लेकिन उसका इफेक्ट किसी पे आ रहा है, तो मैं वो अपने आप को फॉरगिव नहीं कर पा रही. राइट. एंड जहां जाके भी मेरे माइंड में वो बातें घड़ी घड़ी आती हैं कि भाई ये मैंने अननोइंगली कर लिया, क्योंकि मुझे यंग एज में ये सब चीजों की नॉलेज हमें पता नहीं था. हम लोग इतना सोचते नहीं थे जैसे आज आप लोग सोचते हैं, जी. सब बातें करते हैं. हमारे टाइम पे ये सब नहीं होता था, जी. लेकिन उसका इफेक्ट पड़ गया तो वो तकलीफ देता है बहुत. वेरी वेरी ट्रू. बिल्कुल. और who or what is connected to this emotion? if it's okay with you to share कि कौन उस इमोशन से रिलेटेड है? कोई पर्सन है, कोई नाम है जो आई आप... थिंक आई थिंक माई चिल्ड्रन. योर चिल्ड्रन. या राइट. no, it means your children, मतलब उससे रिलेटेड है या उनकी वजह से इमोशन आया है? मतलब मैंने कुछ बातें अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स के बारे में जैसे शेयर करी, तो जी. वो उनके माइंड में उस इम्प्रेशन से बन के उनकी लाइफ इफेक्ट हो गई है, ऐसे ऐसे मुझे ऐसे लग रहा है. राइट राइट. गॉट इट. अब वो चीज आई ओके. डोंट नो हाउ टू गेट आउट ऑफ इट. या. मैं किसी के डोंट लिए वरी, कुछ कर यू नहीं विल. सकती हूँ. यू विल फाइंड अ सोल्यूशन आंटी. आई एम श्योर इतने दिन की प्रैक्टिस में कहीं ना कुछ शिफ्ट आएगा विच विल हेल्प यू रिलीज दैट इमोशन. और एक इमोशन जो इस इवेंट से रिलेटेड, एक इमोशन क्या है जो आपको रिलीज करना है? नहीं समझ आती, क्योंकि वो इफेक्ट परमानेंट इफेक्ट किसी पे पड़ जाता है, तो उसको मैं क्या कर सकती हूँ. वो क्या चीज है? मतलब आपको कोई रिग्रेट है, गिल्ट है, आपको फियर है, हेल्पलेसनेस फील हो रही है, I इरिटेशन cannot है? say guilt because that was an unknowing thing, है ना, तो इसमें गिल्ट राइट. नहीं होता. ठीक है. रिग्रेट जरूर हो सकता है कि भाई मैंने क्यों किया, लेकिन मुझे पता ही नहीं था मैं क्या कर रही. द थिंग इज दैट आई डिड नॉट नो दैट आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग. राइट. नोइंगली तो कुछ करा नहीं. राइट. So for a यू नो. time being you can write regret जो आपको फील हो रहा है, क्योंकि ये आपके वर्ड है ना. यू आर सेइंग रिग्रेट. हम इसको टॉक करके मे बी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कौन सा इमोशन है, बट सरफेस पे रिग्रेट आ रहा है अभी. राइट. तो यू कैन कीप इट टू योर सेल्फ कि रिग्रेट है जो आपको रिलीज करना है. एंड हाउ वुड योर लाइफ बी इफ यू फील लाइक आप ये रिलीज कर देते हो रिग्रेट? तो हाउ वुड योर लाइफ फील लाइक?
अगर ये लाइट हो जाता है, रिग्रेट निकल जाता है, कैसा फील? इसलिए वही मैं जानना चाहती हूँ कैसे हो सकता है, बिकॉज वो इफेक्ट तो परमानेंट है, तो वो रिग्रेट है भी, तो हाउ कैन आई गेट दैट्स आउट आवर ऑफ इट? जॉब, दैट्स आवर जॉब, यही हमने इतने दिन प्रैक्टिस करना है। माय क्वेश्चन इज कि कैसा लगेगा अगर ये रिलीज हो जाएगा, ये रिग्रेट चला ही जाएगा तो कैसा लगेगा, कैसी लाइफ होगी? सोच भी नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मैं हम्म इतने सालों में अब महसूस हुआ है कि भाई कुछ इफेक्ट हुआ है, एंड और हम्म उसका कोई ऑप्शन भी नहीं था ना, हम्म कोई चीज का। अगर जो मैंने शेयर की तो मेरा ऑप्शन, बिकॉज आई नेवर हैड ऐसे में फ्रेंड्स या बोलो ऐसे कुछ भी मुझे कभी था ही नहीं किसी के साथ भी। राइट मैंने अपने बच्चों को ही अपने फ्रेंड्स समझ के मैंने शेयर कर लिया। अब वो शेयर करने से किसी के ऊपर कुछ गलत इफेक्ट हो गया या पता नहीं क्या हुआ, राइट राइट। आई डोंट नो। ओनली माय सिंपल क्वेश्चन, आपको सिर्फ वही आंसर करना है कि ये लेट्स से ये रिलीज हो गया तो कैसा फील होगा, हाउ वुड योर लाइफ बी, कैसी लाइफ होगी? ये रिग्रेट जो था लाइफ में, जैसे बर्डन हट गया है, बोझा हट गया है दिल से, तो हट, यही मैं बता रही हूँ ना आपको। मैं जितना चाहूं, जितना भी चाहूं, वो रिग्रेट हटने का मुझे नजर नहीं आ रहा कहीं से वो भी, आप, जब तक कि सामने वाले मेरा की। क्वेश्चन नहीं है, मेरा हाँ, क्वेश्चन ही नहीं है, मेरा क्वेश्चन है वो रिग्रेट। मैंने नहीं पूछा कि आपको दिख रहा है कि वो रिग्रेट हट रहा है या नहीं हट रहा, मेरा क्वेश्चन नहीं है ये। मेरा हम्म, क्वेश्चन है कि वो रिग्रेट हट गया है, हट गया, 1 मिनट के लिए आंखें बंद करो, हट गया, लाइट हो गया, सब कुछ, वो इवेंट खत्म हो गया, वो लोग जुड़े, फॉरगिव हो गए, किसी को कुछ याद नहीं, हट गया, चला गया दिल से दिमाग से, हाउ वुड योर लाइफ बी? एक्चुअली लाइटर फील करूंगी यू विल अगर फील। ऐसा कुछ हो जाता है, आई फील लाइट। हम्म अभी हेवी हार्ट है, हम्म हम्म इट्स राइट नेचुरल थिंग। राइट, ऑल राइट, गुड। तो अभी आगे के प्रोसेस में हमने यही करना है, सो डोंट वरी, डोंट थिंक कि मुझे लग नहीं रहा, मुझे दिख नहीं रहा, मुझे समझ नहीं, वो आपका नहीं, वो हमारा काम है, आपको सिर्फ फॉलो करना है, सो जस्ट फॉलो इट, सरेंडर। हम कहते हैं कि हम एक यूनिवर्स हैज योर बैक, हमारे रीडिंग क्लब में हमने ये बुक भी शुरू की थी, उसमें बहुत 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 बढ़िया लर्निंग जो बार बार आती थी, हम जितनी भी एफर्मेशन प्रैक्टिस करते थे, कहते थे कि हर एफर्मेशन के बाद या हर बात के बाद, जैसे आपने कहा कि इस रिलीज करना है, सो आई आई विल रिलीज, या आई एम रिलीजिंग दिस रिग्रेट विद जॉय, विद लव, विद फेथ एंड सरेंडर। कोई भी चीज, जब आप कोई भी रिग्रेट या प्रेयर भी कर रहे हो ना, जैसे मैंने मैनिफेस्टेशन में भी बताया कि भगवान मुझे स्ट्रांग बना दे, हमने कह तो दिया, भगवान कहे अल्ले चक, तू स्ट्रांग बनना है, तेनों मैं स्यापा देना, तू भुगत इसको, फिर तू स्ट्रांग बनेगा। तो जब भी एफर्मेशन बिल्टअप करते हैं तो कहते हैं कि एफर्मेशन करो लाइक गिव मी स्ट्रेंथ, या आई एम बिकमिंग स्ट्रांग विद जॉय, लव, पीस एंड हैप्पीनेस। जब हम ये मैनिफेस्ट कर देते हैं तो इसका मतलब जॉय भी हमने डाल दिया, पीस डाल दिया, हेल्थ डाल दी, प्रॉस्पेरिटी, जो भी डालना है इमोशन, जब आप साथ में डालते हो तो इसका मतलब आप पहले ही वो चीजें जो टफ होके आनी थी ना, आप वो आपने उनको पहले ही दूर कर दिया। तो आपको भगवान ऐसी सिचुएशंस फिर क्रिएट करता है कि स्ट्रांग भी बन रहे हो और सिचुएशंस भी टफ आ रही हैं, लेकिन वो आपको हिला नहीं रही होंगी, वो आपको उतना टर्मोइल नहीं क्रिएट कर रही होंगी, आप असहज हो रहे होगे लेकिन अशांत नहीं हो रहे होगे, डिस्कम्फर्ट तो हो रहा है लेकिन अशांति नहीं आ रही होगी, वैसा होता है फिर। इसलिए कोई भी प्रेयर या कुछ भी करते हो तो उसमें जॉय, लव एंड हैप्पीनेस जरूर ऐड करो। और जब आप कोई इंटेंशन सेट कर आई रहे कांट हियर यू। हो, एम आई ऑडिबल टू अदर्स, एम आई ऑडिबल, जस्ट यू कैन हैव योर thumbs up. यस। ओके राइट, थैंक यू अलका जी। तो जब भी कोई इंटेंशन भी सेट करते हैं तो हम कहते हैं कि फेथ और सरेंडर के भाव से ही इंटेंशन सेट करनी चाहिए, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे अब आंटी ने कहा कि मुझे नहीं दिख रहा, तो मैंने कहा कि फेथ एंड सरेंडर करो, फेथ एंड सरेंडर करो जितना पॉसिबल है, हैव फेथ एंड सरेंडर, सरेंडर टू, नॉट टू मी बट सरेंडर टू द ऑलमाइटी, जिसको भी आप मानते हो, उसमें फेथ रख के सरेंडर कर दो कि तूने दिया, तूने देखा, तू संभाल, तू देख, मेरे को नहीं पता, अपने क्या ना दिलो दिमाग से निकाल के उसके ऊपर सट दो, जिसने दिया वो अपने आप संभालेगा, एंड ही विल फाइंड आउट द वे फॉर यू, थ्रू यू, आप ही को रास्ते दिखेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट, कैसे होगा बट होगा। थैंक यू पूनम आंटी, किरण आंटी फॉर शेयरिंग। ऑल राइट थैंक यू पूनम, सो मच, थैंक यू। पूनम यू वांट टू शेयर?
आई थिंक यूर एट ऑफिस, आप शायद पहले कल भी आपने मेंशन किया था. इफ इट्स ओके विद यू टू शेयर, आर यू देयर पूनम? आई एंड रेनू मैम हैज डिसाइडेड टू कीप इट फॉर 40 मिनट्स, और हम तब डिस्कस कर रहे थे कि तुषार ये 40 से ऊपर ही जाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, डिस्कशन है. तो हम सोचते हैं 1 आवर का, मैम 1 आवर तो जाएगा ही जाएगा, ये डिसाइड कर रहे थे, और 40 मिनट्स में रख रहे थे. तो ये डिसाइड करते करते अभी भी मैं वही देख रही हूँ कि टाइम एग्जैक्टली में 1 आवर से ऊपर जा रहा है. तो मैं 40 मिनट्स जहाँ हम सोच रहे थे 1 आवर, 1 आवर से अभी कल की मेडिटेशन भी हमारी, बिकॉज यू वर नॉट रिस्पॉन्डिंग टू द सिचुएशन, तो मेडिटेशन स्किप हुई. बट आज हम वी विल नॉट स्किप दैट, विल कंटिन्यू द मेडिटेशन. Pragati, okay, Shruti has shared, Auntie has shared, Alka ji has shared. Alka ji, you have shared the emotion. You said you got rid of that to some extent. Who or what is connected to this emotion? Alka ji, who or what is connected to this emotion? कौन है इस पिक्चर में जो आप इस इमोशन के साथ रिलेटेड है? एंगर एंड इरिटेशन. एंगर, इरिटेशन. और कौन है जिन जो सिचुएशन में, उस इवेंट में है? क्या पूछ रहे हो? तो इंसान कौन है वो कनेक्टेड? बताया ना, नहीं, ये तो इमोशन बताए ना, इंसान कौन है? इंसान मैंने बताया कि मेरी जेठानी. Okay, that event, the same event. ठीक है. What am I ready to release today? Anger. ये You want to एंगर. release anger. What? अब तो वैसे मैं बहुत मतलब बेटर सिचुएशन में हूँ, जैसे श्रुति ने बताया. Right. Great. All मैं right. यही, वो मेरा भी यही था कि मैं इसको और लर्न करना चाहती हूँ ताकि वो बिल्कुल ही खत्म हो जाए. Right. ठीक है. What we will do, हमने ये चार, एक हमने कल लिखवाए भी थे, और आज हमने ये 4 प्रैक्टिस दोबारा से बुलवाना इसलिए इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जब आप वेंट आउट होते हैं, जब आप टॉक टॉक थेरेपी तो सुना होगा ना. टॉकिंग इज ऑल्सो अ थेरेपी, इट्स अ हीलिंग ओनली. सो व्हेन यू टॉक, आपकी बहुत सारी समस्याएं हैं, तो वैसे ही आपके माइंड जो आपने कैरी क्यों अंदर रखी हुई है ना, वो वेंट आउट होगी, जुबान से मुंह से निकल गई. इट विल मेक यू फील लाइटर, तो आप लाइट फील करते हो. सो इसके बाद ये हम कल टेकअप करेंगे. दिस विल बी डन टुमारो. I would want everybody to choose one silent corner somewhere. Let me connect जो guided के लिए थे. मैं एक बारी, आप एक बारी, before we sit for a guided meditation, you take a break for 2 minutes, have a sip of glass, have a glass of water. You want to have something, you want to get fresh, go and choose some silent corner or space जहाँ पे आप बैठोगे. और I would advise कि जो नीचे बैठ सकते हैं नीचे बैठे, कुशन लगा के, जो चेयर पे बैठ सकते हैं वो चेयर पे बैठे. Meanwhile, those who wanted to be a part of guided meditation, I'll just connect with them. You take 2 minutes of break, and we'll get back in 2 minutes only for the guided meditation. तो अपना पानी वानी पियाओ, फ्रेश हो, जिस मुंह के आना है, घंटी देखनी है, डोर देखना है, कोई मैसेज देखना है, चेक कर लो, और फोन को साइलेंट पे रख देना.
Hi, welcome back. Hi, Asha. Hello, Gurpreet. Hi, Long how are time. you? Good, good. Yeah, Good to see you, Asha. same here. Great. Thank you so much for joining. And hi, Gurpreet. How are you? Am I on time or No, the late? session started at 10:30. It was a guided meditation which is gonna take place. So Okay, yeah, you can join. You can be a part of guided meditation, but the session okay, starts at 10:30. okay. Sorry. So Thank you. it will be daily or Yeah, it's a daily 21-day challenge. So ये कल शुरू day one or day two? it's a day 2. Okay, लेकिन practice perfect. आज ही शुरू हुई है. कल initiation थी. It was an introductory session yesterday. Okay, Yeah. Thank you. thank you. All right. Those who were here, I've asked you to choose one silent corner of the room or of the house. सारे फोन जो है जिसके भी साइलेंट पे कर दो. डोर वगैरह जिसने चेक करना था ड्यूटीज अलॉट कराए होंगे होपफुली because we don't want any kind of disturbance, right? Let us sit comfortably on your chair, on your mat, on couch. Close your eyes gently. Take a slow deep breath in and exhale completely again. Again, inhale peace and exhale any kind of stress or tension from your body, from your mind, and from your soul. Inhale again. Inhale all the good emotions, including peace, happiness, joy, and release stress, guilt, regret, worries, and any negativity that you have been carrying. Continue this practice for 1 minute. Continue to inhale. And exhale all the stress. Inhale peace.
and exhale stress. Inhale peace and exhale stress. Focus your attention on your forehead. Feel a wave of relaxation that's going through your forehead, your eyes, your jaw, your neck, shoulders, your arms, chest, abdomen. And this wave of relaxation moving through your legs to your feet. Again, feel this wave of relaxation starting from your feet up through your legs, through to your abdomen, moving up to your chest, stretching through your shoulders, going up to your neck, entering your jaw, then to your cheeks, going through your eyes, and to your forehead. Now, bring your awareness to your heart. Place your right hand on your heart. Feel its gentle rhythm. And imagine a beautiful green light expanding from your heart center. Visualize a green light in circular motion expanding from your heart center. Now, allow feelings of warmth, compassion, and acceptance to arise. Now, allow the face of that person you wish to forgive to appear before you. जिस भी इंसान को आप forgive करना चाहते हो, उसका चेहरा अपनी आंखों के सामने visualize करो. Don't force it. Just visualize. Try to bring those memories live in front of you and just simply observe them. Notice them. Do not judge. Just notice the face. Get into that memory and let it pass through you. Simply notice that person standing a few feet away. Observe that person without any judgment, without any regret, without any guilt, without any pain. Just see the face of that person you wish to forgive and just tell it to that person gently. उस person से आप कहो,
You may have hurt me, and I want everybody to say it loud. आप जहां भी बैठे हैं, loudly उस person से ये बात करो, उसे कहो, you may have hurt me. You can repeat after me, everyone, wherever you are. जो ऊंचा बोल सकते हैं वो ऊंचा बोले, जो आसपास अगर उन्हें लग रहा है कि it's not visible, then you keep it to your heart and say it to that person. You may have hurt me. You may have disappointed me. I acknowledge the pain I have carried all through these years. Say it one more time. You may have hurt me. You may have disappointed me. But I acknowledge the pain I have carried through these years. And I now, today, I choose freedom over resentment. Today, I choose peace over pain. Today, I choose pleasure over grief. Now repeat slowly. जिसका जो भी इमोशन है, उस इमोशन को आपने रिलीज करते हुए बोलना है, I release the anger. I release the heart. I release the pain. I release the expectations. I release the pain. I release the regret. I release the anger. I release the hurt. And I no longer choose to carry this burden anymore. I no longer choose to carry this burden anymore. And visualize all heavy emotions leaving your body as dark smoke dissolving into the light. वो सारे unfavorable emotions को जो आपने अंदर समा के रखे हैं, उसे अपने बॉडी से निकलते हुए जाते हुए धुएं की तरह विजुलाइज करो। जितने इमोशन हैं सारे बॉडी से बाहर जाते हुए रिलीज करो। उनको देखो, वो देखो कि एक काला धुआं है और वो दूर कहीं वो इमोशंस उस काले धुएं के साथ that is getting and vanishing, getting out of your body. Now imagine a stream of golden light flowing from your heart. और अपने हार्ट सेंटर से एक गोल्डन लाइट जो कि आपकी पूरी बॉडी में सर्कुलर मोशन में मूव करनी शुरू हो गई है, आप उसे फील करो। Just visualize one golden light spreading through your heart center and entering every cell of your body. And say it loudly to the person, I forgive you to free myself. I forgive you to free myself. I forgive you to free myself.
and I choose to release you with love. I choose to release you with love. I choose to release you with love. May you find peace. May I find peace. Now imagine your heart becoming brighter and lighter. Feel that presence of peace within your heart center as you release anger, guilt, pain, hurts from your mind, from your body, and from your emotions. Now repeat loudly. I am free. I am peaceful. I choose love. Forgiveness is my strength. Repeat. I am free. I am peaceful. I choose love and happiness. So I can just Forgiveness is my strength. Now take 3 deep breaths. Take 3 deep breaths. Inhale, exhale. One more time. Inhale, exhale. One more time. Inhale, exhale. Now gently move your fingers and toes. When ready, gently and slowly open your eyes. And stay in this moment for a minute and repeat after me. I choose peace over pain. I release what no longer serves me. My heart is open to receive love. Every day, I become lighter. I forgive with wisdom and not weakness. I deserve inner peace. And today, I set myself free. And when you're ready, you can gently rub your hand and place it all over your body, feeling all the warmth that you have accumulated. Place it on all over your body. And you can unmute, come on screen. If okay, you can talk.
Those who can come on screen, want to talk, share the experience, or those who want to stay in this vibe, in this moment, you can continue to stay. Take your time. And after this, I will be sharing the assignment in the group for today. और जिस जिसका पर्सनल कुछ डिस्कस करना है, they can reach out to me, DM me, and they can connect with me directly so that we can talk more on the challenge they are facing. Yeah, anybody who would want to talk, please come on screen so that we can just wind it up. Anyone want to share? अपना कुछ भी शेयर करना चाहते हैं? Those who want to share, please share. Thank you. This feels so light. Great. All right. Thank you so much, Shruti. And after this, I'll be sharing the task in the group and we'll just wind it up. और आपको सबको मेरे ग्रुप में एक फॉरगिवनेस प्रेयर दिया हुआ है, वो आपने डेली 21 days अगेन प्रैक्टिस करना ही करना है. And the affirmation that I've given daily, you have to write that for 21 times for 21 days. वो प्रेयर का क्या करना है तुषार? वो जो आप before going to bed you have to recite that. वो आपको पढ़नी है प्रेयर. अच्छा ठीक है. ये प्रेयर वो मास्टर हेक्टर की ऑन फॉरगिवनेस वाली जो है. ठीक है ठीक है. Right? And you can ask your kids also. I mean, जो भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, they can practice it before sleeping. It makes you feel so light. Even that prayer only, no? जब आप वो प्रेयर भी खाली पढ़ते हो तो भी आपको बहुत लाइट फील होगा. All right. तुषार अभी कितना टाइम है और? नहीं, we are winding up. Just signing off. बहुत ज्यादा एक्सटेंड हुआ है. अगेन हम इसको टेक अप. Tushar, yeah. Yeah, Can you thank you everyone, and I'll see you tomorrow same time. Tushar, I want to ask Thank you you. one thing. Yeah, who is this speaking? Yeah. Asha here. Yeah, Asha, please go ahead. Just I joined I think yesterday evening the group, this group. So Okay. I don't know what prayer you're talking about. So can you All please right, update on I'll share it. Whatever I have shared in the group, तो मैं आपको DM कर दूंगी, and anything that you have missed, you would get it. And we have the recording also that I placed in the YouTube. कल आपका session miss हुआ था. You can just, I'll share the recording. You can have a look at the recording. कल का session भी आप take up कर सकते हैं, so that nothing Perfect. to be missed. All right. Thank you so much, Yeah, everyone. thank Have a you. great day. Please forgive, Yeah. choose peace, and release all the burdens that you have been carrying from your emotional, mental, and physical body. Thank you so much. Great day, everyone. Thank you. Thank you.